हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस भी काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है जिन बच्चों को, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक वॉच कीजिएगा गाइस। योर वन दीपेंद्र सर इज देयर वैकेंट इन ऑन चैनल, दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। हम अगले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं अपने 36 क्वेश्चन के साथ गाइस। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की, प्लीज उसको वॉच कीजिए प्रॉपरली। उसी तरह के आपको एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन? कि हमें कह रहे हैं कि पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, वाई रेशमाइजेशन अक्कर्स इन SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में रेशमाइजेशन अक्कर क्यों होती है गाइस? क्योंकि रीजन में है, आपको पता है कि SN1 मैकेनिज्म अगर आप देखते हो, यू विल सी दैट इस मैकेनिज्म में आपका क्या बनता है, कार्बोकटायन। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इन SN1 मैकेनिज्म विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है गाइस, विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट इज प्लेनर इन नेचर। इट इज प्लेनर इन नेचर गाइस। तो प्लेनर नेचर की वजह से जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, इट कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड, मतलब बोथ साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। सो दैट इज व्हाई वी विल गेट अ कंपाउंड्स व्हिच इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ लीवो एंड डेक्सोरोटेटरी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज रेशमाइजेशन अकर्स इन SN1 मैकेनिज्म गाइस। अगर ऑन द अदर हैंड, अगर फॉर द सेक ऑफ नॉलेज SN2 की बात करें, इसमें तो वेल्डन इन्वर्जन होती है। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। बट इस नेक्स्ट पार्ट के हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट इज देयर, व्हाई इथेनॉल इज लेस पोलर देन वाटर। इथेनॉल की पोलैरिटी वाटर से कम क्यों होती है बच्चा? देखो सिंपल सा फिनोमेना, अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल के केस में हमारे पास होता है C2H5OH। ठीक है, और वाटर के केस में क्या होता है, H2O, यानी कि दो OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब इस केस में देखिए कि ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट होने की वजह से दिस विल रिड्यूस द दिस विल रिड्यूस द मॉलिक्यूलर डाइपोल को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ऑन दी अगर वाटर की बात करते हैं, वाटर के केस में हमारे पास दो हाईली पोलर OH ग्रुप है। टू हाईली पोलर हमारे पास क्या OH ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट हैज मोर डाइपोल एज कंपेयर टू दैट ऑफ इथेनॉल। बच्चों के प्रॉपर वर्डिंग की रिक्वायरमेंट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो रीजनिंग पार्ट वाले करा रहे हैं, इनमें आपने टू द पॉइंट आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्ट फास्टर टू SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहले SN2 की बात करें तो पता होना चाहिए SN2 में ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन टर्शियरी अल्काइल हाइड। ठीक है, इन दोनों में से बात करें, देखिए दोनों ही 1 डिग्री हैं। यहाँ पे बच्चों को फंसाते हैं, दोनों ही क्या है, 1 डिग्री हैं। तो इससे हमें पता है क्या फंडा लगेगा, हमें पता है कि आयोडीन जो है, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडीन क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। LG लिख लो, लिविंग ग्रुप है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि CH3 C2 है, मैंने आइडोइथेन जो होगा वो फास्टर होगा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। अब इन दोनों में से बात करें, ये जो क्लोरोहेक्सेल है हमारा सेकेंडरी होता है और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री ज्यादा, दैट्स व्हाई इट इज द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। इज इट क्लियर गाइस? ओके, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, हमारे SN1 रिएक्शन में अरेंज करने हमारे को यहाँ पे 3 कंपाउंड्स गिवन है। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड सिमिलरली आप ऐसे सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन की पहले बात करें, हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में हमारे पास क्या होगा, C1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, CH3। तो ये हमारा क्या होगा, टर्शरी हो गया। ये हमारा हो गया टर्शरी अल्काइल, यहाँ पे लिखने हमारा टर्शरी अल्काइल हो गया। चलिए, उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, 1 ब्रोमोपेंटेन गाइस, इट्स 1 डिग्री। ये हो गया, सीधे लिख रहे हैं, ये हमारा हो गया सेकेंडरी। पेपर ने अपने प्रॉपर प्लॉट करनी है सेकेंडरी। ये हो गया 1 डिग्री। 2 ब्रोमोपेंटेन, ये हो गया हमारा सेकेंडरी, और यहाँ पे ये टर्शरी है, ये टर्शरी। ओके, तो SN1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मैंने फर्स्ट आंसर में ही बताया। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, दैट इज टर्शरी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। वही उसकी अल्काइल की और एक्टिविटी का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टर में क्या, you have to इंक्रीजिंग, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, नंबर मेंशन कर देते हैं ना इसको। इसे नंबर 1 ले लेते हैं समझाने के लिए, ये नंबर सेकंड हो गया, और ये हो गया नंबर हमारा थर्ड। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले कौन होगा, हमारा 1, हमारा नंबर सेकंड,
सबसे पहले होगा हमारा नंबर सेकंड गाइस, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास क्या आएगा थर्ड, तो सबसे स्ट्रांग होगा हमारा मतलब सबसे फास्टर रिएक्ट करेगा हमारा फर्स्ट। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, आई विल रिपीट अगेन। कार्बोकेटायन एक्टिविटी कॉर्ड होता है टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, आपने बस जो भी स्ट्रक्चर आपको मेंशन है आपने उनको प्लॉट करके चेक कर लेना कि सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, और वी हैव टू चेक दैट टर्शियरी कौन सा है। ठीक है, तीनों चेक करने के बाद आप आंसर को प्रॉपर्ली फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का पार्ट है, कहते वाई द सीओ बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज लेस देन। बट देखो फिनोल में आपको सिंपल सा हिंट की बात करें, फिनोल की अगर यहाँ पे आंसर फ्रेम करें, फिनोल हमें पता है इट विल शो प्लस आर इफेक्ट। OH ग्रुप यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं इसके पास यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं दो। ठीक है, इसकी वजह से आप देख सकते हो रेजोनेंस की वजह से आपने काफी बार फिनोल एस्टिक वाला क्वेश्चंस भी किया होगा कि इट विल एक्वायर अ पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्ट। ठीक है, और ये रेजोनेंस की बात अगर करें हम तो मिथेनॉल में पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर द बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड लेंथ इज लेस इन फिनोल एज कंपेयर टू मिथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, इन द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट। सब बॉइलिंग पॉइंट सब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसमें से किसका होगा बच्चा? सबसे कम होगा ब्यूटेन का, नंबर सबसे कम होगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का, सबसे कम ब्यूटेन का। उससे ज्यादा किसका होगा गाइस? उसके बाद हमारा आएगा, अगर हम बात करें इसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारे पास एल्डिहाइड है और हमारे पास ईथर है। हमें पता है कि ईथर एल्डिहाइड से पोलर कम होता है, तो इसके बाद नंबर 2 ये, थर्ड पे एल्डिहाइड, सबसे ज्यादा हमारे पास कौन होगा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल सबसे ज्यादा होने का रीजन क्या है? वाई ब्यूटेनॉल इज स्ट्रॉन्गर, सबसे ज्यादा ब्यूटेनॉल का क्यों? क्योंकि ब्यूटेनॉल में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और एल्डिहाइड का रीजन एल्डिहाइड ईथर से ज्यादा पोलर होती है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए थर्ड पार्ट में कह रहे हैं हाउ कैन फिनोल भी प्रिपेयर, एनिसोल, एनिसोल से फिनोल बनाना है ना। एनिसोल क्या होता है? मिथॉक्सी। ये रहा हमारा एनिसोल, इससे हमने क्या बनाना है बच्चा? क्वेश्चन की डिमांड से हमने बनाना है फिनोल। ठीक है, यू विल एड HI undergoes heating, it will form phenol is CH3I। ठीक है, ये आपका बन गया फिनोल। इज इट क्लियर? एक्स हमारे पास क्या है, हमें मैकेनिज्म बनाना है, हमारे पास सेक्शन क्या है देखिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर देखिए मेंशन है 413 और ईथर बन रहा है, यहाँ पे तो आपने रिएक्शन लिख दी और ईथर बन रहा है। एग्जाम में अगर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में याद रखना 413 कैल्विन पे ईथर और 443 कैल्विन कैल्विन पे क्या बनता है गाइस? एल्कीन बनती है। 413 कैल्विन पे ईथर बनता है और 443 कैल्विन पे क्या बनता है गाइस? एल्कीन बनती है। ठीक है, चलिए अब मैकेनिज्म को इलेबोरेट करें प्रॉपर। तो मैकेनिज्म हमारे पास सबसे पहले आपको मैकेनिज्म को स्टेप वाइज करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप की बात करें, रिएक्शन तो आपको मेंशन ही है, अगर पेपर में आपको ना सीधा पूछा मैकेनिज्म लिखो डिहाइड्रेशन का, तो पहले रिएक्शन लिखनी है। यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी मेंशन है, मैं बात दोबारा आंसर में नहीं फ्रेम कर रहा, और एग्जाम में आप फ्रेम कीजिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर मैकेनिज्म। देखिए हमारे पास सीधा पहले स्टेप की बात करते हैं। पहले तो अल्कोहल हमारी प्रोटोनेटेड होगी, CH3CH2OH undergoes protonation to form protonated alcohol, that is CH3CH2, ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? लेट्स सी इन द स्टेप 2 व्हाट विल हैपन। आई विल ऐड द स्टेप 2। स्टेप सेकंड में आप देखिए ये CH3, तो मैं अल्कोहल लिख लेता हूँ, बताता हूँ मैकेनिज्म। अल्कोहल ये हमारा बना था ऊपर प्रोटोनेटेड अल्कोहल, CH3CH2O, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी वजह से ये अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके यहाँ पे आके क्या कर देगी? अटैक कर देगी, एंड वी विल गॉट योर प्रोडक्ट लाइक दिस, दैट शुड बी CH3 CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे CH2 CH। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज द कंपाउंड। अब अगर हम स्टेप थर्ड की बात करें, स्टेप थर्ड में क्या हो गया? आपका बन गया ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा? सिंपल सी बात है, स्टेप थर्ड के केस में जो आपका हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे ना
प्रॉपर मेंशन करता हूँ यहाँ पे, देखिए ये आपका स्टेप थर्ड, CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। व्हाट विल हैपन, ये हाइड्रोजन आपका क्या होएगा गाइस, रिमूव हो जाए, ठीक है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक बात याद रखना, पहले स्टेप सेकंड जो होता है स्लो स्टेप है। स्टेप सेकंड क्या है बच्चा, आपका स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप पे रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, और ये स्टेप जो मैं थर्ड कर रहा हूँ, दिस वन, ये जो स्टेप है ये आपका स्टेप होगा फास्ट, इट इज अ फास्ट, ठीक है। इस पे रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करती। इसके बाद आप सीधा लिख सकते हैं HCl का, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड था, आई विल राइट हियर, दिस यू विल गेट नाउ ईथर, ठीक है गाइस। वाटर नहीं, वाटर तो साइड प्रोडक्ट है, यू विल गेट प्रॉपरली, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंपाउंड ईथर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म पेपर में देखो, या तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, या ये वाला ईथर का, या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये पक्का इनमें से एग्जाम में मैकेनिज्म फ्रेम होता ही होता है, ठीक है। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, हाइड्रोजन ऑपरेशन बड़ी बार आप यू विल वॉच द प्रीवियस वीडियोस, इसी प्लेलिस्ट में आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में पहले पार्ट में तो सीधा ही पूछे ज़्विटर आयन स्ट्रक्चर सल्फेनिक एसिड का हमें बनाना है, क्या बनाना है, यू हैव टू फॉर्म अ ज़्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेनिक एसिड। ओके, पहले सल्फेनिक एसिड क्या होता है हमारा, ज़्विटर में पता है एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे हमारे पास, SO3H और साथ में NH2। इसका ज़्विटर आयन कुछ नहीं बस इसका हाइड्रोजन उसको दे देते हैं, दिस विल फॉर्म लाइक डबल बॉन्ड वाले दो ऑक्सीजन और एक सिंगल, ये हो गया। तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन गया उसका ज़्विटर आयन स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए बच्चा, थोड़ी सी ना वीडियो लंबी हो जाती है, बट आपने टेंशन नहीं लेनी कि वाला लगे बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट हैं, मतलब कि काफी ज्यादा हमारा टाइम, क्योंकि इतना इस पर टाइम कंज्यूम करोगे ना, वेस्ट नहीं है। इसी में से पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए गएंगे जाएंगे, आप प्रॉपरली सॉर्ट आउट करना है आपने एक एक क्वेश्चन को। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, एक्टिवेशन फैक्टर कैसे कंट्रोल करते हैं, एसिटाइलेशन करके बच्चा प्रीवियस वीडियोस को वॉच कीजिएगा, दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये भी रिएक्शन पहले कर चुके हैं, इसमें बेंजीन बनेगी, याद रखना बेंजीन बनती है, बाकी इसमें आपका N2 भी निकलेगा, आपका एल्डिहाइड भी हो सकती है, CH3CHO, ठीक है। पर हमारा मोटिव यहाँ पे किससे है कि ये बेंजीन, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कन्वर्जन में देखिए एनिलीन से आप ये भी बना सकते हैं, लेट्स सी हियर दिस वन, ठीक है ना। ब्रोमोइथेन से बनाना है प्रोपेनमीन, अब देखो ब्रोमोइथेन CH3CH2Br, प्रोपेनमीन एक कार्बन इंक्रीज है, तो सीधा आप KCN डालोगे, आपका एक कार्बन बढ़ गया CH3CH2CN, इसकी आप रिडक्शन कर दोगे गाइस, यू विल अंडरगो इट, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड पार्शियल पे हाँ रिडक्शन कर दोगे आप। रिडक्शन किससे कर सकते हैं, यू विल ऐड सोडियम अल्कोहल C2H5OH से भी, लिथियम एल्यूमिनाइड हाइड्राइड से भी आपको मिल जाएगी आपकी प्रोपेन, ये हो गया आपका कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, गिव द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN से रिएक्शन में ग्लूकोज की कौन से ग्रुप को डिटर्मिन करेगा बच्चा। सिंपल सी बात है, एक तो ना जब ग्लूकोज में आपको पता है एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एंड एल्डिहाइड अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो डेफिनेटली ये एल्डिहाइड ग्रुप को, मैंने CO ग्रुप को इंडिकेट करके, पहली बात तो यही होगी आपकी, इस करके गाइस आपकी इट विल इंडिकेट अ CO ग्रुप, ठीक है। तो अगर CO ग्रुप को इंडिकेशन कर रही है, ठीक है, तो HCN ऐड होगा, तो आपको पता है साइनोहाइड्रिन बन जाते हैं, एडिशन ऑफ HCN अगर आप करो, विल फॉर्म अ साइनोहाइड्रिन, राइट द रिएक्शन फॉर यू हाउ इट कैन हैपन। ये हमारा ग्लूकोज हो गया CHO ग्रुप, यहाँ पे CHOH 4 टाइम सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे CH2OH, अगर आप इसमें HCN ऐड करते हो, यहाँ पे CHOH, बच्चे देखो एल्डिहाइड भी कवर हो रहा है, बायोमोलिक्यूल भी कवर हो रहा है क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। CH2OH, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका CHOH भी, और साथ में साइनोहाइड्रिन CN, ठीक है। तो विच ग्रुप, इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन अ गिवन कंपाउंड, C डबल बॉन्ड, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन भी आपका प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट हो गया, मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके।
नेक्स्ट में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात, एसिटिक एसिड but not formic acid can be halogenated in the presence of red phosphorus and PCl2, that was and Cl2। अच्छा, फॉर्मिक एसिड नहीं होता, ये एसिटिक एसिड तो बिल्कुल बच्चा सही है, ट्रू, असर्शन ट्रू। रीजन एसिटिक एसिड वीकर देन, अच्छा एसिटिक एसिड वीकर तो है, ट्रू है, बट ये असर्शन का रीजन नहीं है। असर्शन का रीजन क्या है, मैं आपको मेंशन करता हूँ कि क्योंकि फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मिक एसिड में क्या होती है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट नॉट अंडरगोस रिएक्ट विद हैलोजन हेयर, ठीक है। बल्कि अगर हम इथेनोइक एसिड की बात करें उसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोवेस्ट पीके वैल्यू। देखो सबसे बड़ी बात, जिसकी पीके वैल्यू कम होती है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब इन दोनों को तो निकाल ही दीजिए ना, ये वीकेस्ट है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, स्ट्रेंथ वीक करता है, ये भी नहीं होगा। Cl और NO2 में से माइनस आई इफेक्ट NO2 का ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड लोएस्ट पीके वैल्यू। ओके, which of the following would not be good choice for reducing नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। बच्चा FeSnCl तो बेटर है, ये भी नहीं, निकल नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं बेटर। बच्चा आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास ना इन ईथर वाला ईथर डाल दें, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, NO2, अगर आपका ईथर वाला एटमोसफेयर होगा ना, ईथर, तो ये बेसिकली तो पता क्या दे देती है, एजोबेंजीन दे देती है, ठीक है गाइस, इट विल गिव यू एजोबेंजीन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट बेटर रिएजेंट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हमारे पास किस प्रकार का है, दिस, ओके, दिस द नेक्स्ट, ठीक है। भी कह रहे हैं सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलमीन एंड एनिलीन। बच्चा बहुत बार करा दिया, एनिलीन का आप टेस्ट लिख सकते हो, एनिलीन में यू विल ऐड वर्ड कि आपके पास व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं। एनिलीन का आप टेस्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वी आर ब्रोमीन एंड एनिलीन ट्राई सब्स्टिट्यूशन में लगकर, ये पहले भी टेस्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, मेरे मेंबर पहले टेस्ट का नाम, फिर जो टेस्ट देता है उसकी रिएक्शन मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है घबराइल थैलेमाइड्स, बच्चे ये भी पहले यू वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी डन क्वेश्चन। एनिलीन से पैरा ब्रोमो, बच्चे ये भी कर चुके हैं, पहले बता रहा हूँ, एनिलीन बेसिकली इट विल अंडरगोस ट्राई सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको पैरा बनानी है तो पहले आप वीडियो वॉच कर लीजिए, मैं हिंट दे रहा हूँ कि आपको पहले इसकी एसिटाइलेशन करके इसके एक्टिविटी इफेक्ट को डिक्रीज करना होता है, देन यू विल कन्वर्ट योर सिंगल प्रोडक्ट ऑर्थो और हाइड्रोजन पैरा, ठीक है। ओके, एफ पार्ट में बच्चा बाल्शीमन रिएक्शन है ऑलरेडी डन, फॉर्म एयर बेंजीन, सॉरी फ्लोरोबेंजीन बनेगी, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट अमोनिया से ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए अमाइड बना रहे हैं, पे बना दें, चलो आगे बना दें, ठीक है, किसे रहे आगे बना दें। अमोनिया से अगर आप करोगे, अमोनिया अमोनिया नहीं, सॉरी, हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसमें अगर आप अमोनिया डाल के हीट करते हो, देन इट विल फॉर्म बेंजामाइड, ठीक है, CONH2। उसके बाद ब्रोमीन डाल दें बच्चे, HBD हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है आपकी, आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन, 1 कार्बन विल डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं हमारे पास पहले पार्ट में, एन डाइथाइल बेंजीसल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, गिव रीजन। नाइस क्वेश्चन, कि नाइस का काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे ना हिंसबर्ग टेस्ट कर लेते हैं, उसको ध्यान से नहीं पढ़ते। अब देखिए मैं बताता हूँ, तो आपका कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जिस कंपाउंड की, दैट शुड बी लाइक दिस, एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे नाइट्रोजन C2H5, और यहाँ पे C2H5, ठीक है। इस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है ना, नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो दैट्स व्हाई डज नॉट सॉल्व, किसी बेस में रिजॉल्व ही नहीं होगा, तो एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या डिमांड है क्वेश्चन की, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एनिलीन, बच्चा एनिलीन वाला क्वेश्चन इंडोफिलिक का फ्रैक्शन बहुत बार कर चुके हैं, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो गाइस, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरा काफी लंबा चौड़ा पैरा दिया गया है, बट बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड है, वो कह रहे हैं कंपाउंड ए सिसिक एसिड O2
रिडक्शन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, हमें दो कंपाउंड देता है बी एंड सी। फिर बी की ऑक्सीडेशन होती है पीसीसी के साथ, हमें कंपाउंड डी देता है, जिसको हम NaOH ट्रीट करते हैं, ई कंपाउंड मिलता है। ई की अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो फिर से हमें कंपाउंड सी मिल जाता है। तो डी की फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कंपाउंड एफ में, अगर उसमें हम कंपाउंड है विच इज मोनोबेसिक इन नेचर, ऑक्सीडाइजर मोनोबेसिक इन नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट उसका दिया है 60। अब देखिए हम यहीं से उठाएंगे क्वेश्चन को। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना दिया बच्चा आपको 60। अब ध्यान दीजिए, पहले मैं फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ए कंपाउंड है हमारे पास, वो कह रहे हैं एक कंपाउंड क्या है ए, जो हमें बी कंपाउंड देता है और सी देता है, ठीक है, अंडरगोस हाइड्रोलिसिस के बाद। दिस इज द क्वेश्चन, अंडरगो सॉइल रिडक्शन के बाद रिडक्शन होगी किसका, लीनियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमें देता है एक कंपाउंड बी और एक कंपाउंड सी। पहली बात तो ये। इसके बाद कह रहे हैं कि बी को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं पीसीसी के साथ तो हमें कंपाउंड मिलता है डी, और डी को हम फर्दर अगर हम रिएक्ट करवाते हैं बट विद सोडियम डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें कंपाउंड मिलता है ई। फिर ई की अगर हम कैटेटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें फिर से कंपाउंड मिलता है सी, याद कंपाउंड मिलता है सी। और फर्दर अगर हम डी कंपाउंड की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, डी कंपाउंड की अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमें कंपाउंड क्या मिलता है, एफ मिलता है, जो कि एक मोनोबेसिक एसिड है। यहाँ तक क्लियर, जो कि क्या है, एक मोनोबेसिक एसिड है के। अब ध्यान दीजिए, हमें इंपॉर्टेंट बात है उस एसिड का क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास 60। अब पहले देखिए मोनोबेसिक है, हम यहीं से शुरू करते हैं, मोनोबेसिक है तो COH ग्रुप। अब COH ग्रुप का मास कितना हो गया, 32 ऑक्सीजन का, इसका 12 हो गया, फिर मिला के 45 तो इनका मास हो गया, ठीक है। 60 दिया है तो साथ में देखिए बड़े आराम से एक सी लगा के ऐसे लगा के देखें 15। देखिए इसका मास कितना, मोनोबेसिक है, मास कितना 60, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। देखिए मैं उल्टा चलाऊं, बड़े दिमाग से चलना है। ये हो गया हमारा कंपाउंड एफ, पता लग गया ये हमारा कंपाउंड एफ हो गया, बात खत्म। अब एफ किससे बनता है, डी की ऑक्सीडेशन करने, डी की क्या करने पे, ऑक्सीडेशन करने पे बनता है ना, ऑक्सीडाइज होता है। तो एसिड की, एसिड किससे मिलेगा, डी क्या होगा हमारा एल्डिहाइड CH3CH, क्योंकि उसकी जब ऑक्सीडेशन करोगे तभी आपको मिलेगा ना एसिड। तो ये हो गया आपका कंपाउंड डी, ये बात खत्म, कंपाउंड डी क्लियर। चलिए अब कंपाउंड डी क्लियर है तो बड़ा बड़ा आराम से देखिए कि डी को, अब ये इथेनॉल है, इथेनॉल की ये किससे करा रहे हैं बच्चा, डिल्यूट NaOH के साथ। तो बेसिक मीडियम अल्फा हाइड्रोजन है, कुछ कुछ याद आ रहा है, इट इज एल्डोल कंडेंसेशन। दो मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के सॉरी इथेनॉल के रिएक्ट करेंगे तो आपको ई क्या मिलेगा, आपको एल्डोल मिलेगा, फिर वाटर रिमूव हो जाएगा, आपको मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, आई विल राइट इट फॉर यू, CH3 ड्यू टू 2 इनल, दिस इज योर कंपाउंड ई, CHO। ये हो गया आपका कंपाउंड, दिस इज योर कंपाउंड ई, ठीक है। एफ हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई भी हो गया, डी भी हो गया, ओके। अब देखिए ई की क्या करते हैं, हम क्या करते हैं ई की, H2 निकल पा के उन्होंने क्या था, अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें कंपाउंड सी फिर से मिल जाता है। तो कंपाउंड सी रिडक्शन करोगे निकल के पास, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस, बहुत बहुत खतरनाक ग्रुप है निकल, H2 CH ग्रुप, तब क्या मिल जाएगी यहाँ पे, राइटेड फॉर यू विल गॉट ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, 4 कार्बन वाली अल्कोहल। और बी कंपाउंड क्या था, पीसी डाल के डी मिला, डी हमारा इथेनॉल है तो ऑक्सीडेशन हुई होगी अल्कोहल की, तो डी बी हमारा क्या हो गया, CH3 CH2OH। बहुत बहुत, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा कंपाउंड सी। अब बी और सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिले हैं तो डेफिनेटली एक कंपाउंड हमारा, दो अल्कोहल कौन देता है भाई, एस्टर होगा। एक कंपाउंड हमारा क्या होगा, एस्टर। अभी देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ में एस्टर इस प्रकार का होगा ना, CH3 CH2 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, O C2H5, ये हो गया हमारा कंपाउंड है। क्योंकि आप बड़े आराम से देख सकते हैं ये कंपाउंड ये कैसे है, जब यहाँ से टूटेगा तो आपको इथेनॉल, और यहाँ से जाएगा तो बाकी आपको क्या मिलेगी, ब्यूटेनॉल। इज इट क्लियर गाइस, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन प्रॉपर आपने, जैसे मैंने पहले फ्लो चार्ट में लिखा, उस तरह से आप पेपर में फ्रेम करना है, तभी आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स मिलेंगे। और गारंटी है क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, कहने को ये 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
ठीक है, इज इट क्लियर? अब देख सकते हैं C6H हमारे यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं, 3 2 5 2 7 2 5 12, 7 5 12। सी हमारे पास यहाँ पे 6 है, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास। इज इट क्लियर? तो चलिए मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चा मैकेनिज्म। अब देखिए मैंने कहा था मैकेनिज्म और डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म 443 केल्विन पे एल्कीन है, 441 पे भी ईथर का मैकेनिज्म किया है। सेम वैसे आपने इसका करना है, बट सेकंड स्टेप में इसमें क्या बनेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, और थर्ड स्टेप भी बिल्कुल सेम है, एब्सेक्शन ऑफ प्रोटोन, यू विल गॉट योर प्रोडक्ट एल्कीन। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन ईथर वाला मैकेनिज्म है, तीन मैकेनिज्म, थर्ड वन दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चा, पहले वीडियोस में देख लेना, बता रहा हूँ ब्यूटेनॉल बनेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। ठीक है, CH2OH, प्रो ब्यूटेनॉल सॉरी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, फिनोल, साथ में क्या डाला है हमने, एक्वस NaOH और CO2। एक्वस NaOH CO2 डालोगे तो आपको क्या बनेगा गाइस, आई विल राइट इट फॉर यू। पहले तो फिनोल का रिएक्शन ही कर देते हैं। हमारे पास क्या है, फिनोल OH, इसमें हमने क्या डाला है, NaOH, और आप CO2 डालोगे तो आपको पहले तो ये मिलेगा, लाइक दिस वन, ONA, और यहाँ पे क्या आएगा आपका COH, जिसका आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाए, लाइक दिस इज योर प्रोडक्ट OH, यहाँ पे CO। ठीक है गाइस, चलो, ओके दिस वन। चल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, देखो पहले पार्ट तो रीजनिंग पार्ट है, वो कह रहे हैं आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6-ट्राइनाइट्रोबेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव। अब देखो 2,4,6-ट्राइक्लोरोबेंजीन में तीन तीन सीएल लगे हैं, ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा गाइस, माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो हमारा NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, सॉरी यहाँ पे मैं सीएल बोल गया, नाइट्रो ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट है उसकी वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से CCl बॉन्ड जो होगा कैन इजिली टूट जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल इजिली यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। इज इट क्लियर गाइस? जो कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्लोरोबेंजीन में ऑलमोस्ट क्या है ही नहीं बच्चा, निग्लिजिबल की कोई भी ड्राइंग ग्रुप नहीं मेंशन, लाइक एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं, इसमें हैलोजन लगा होता है sp3 एवरेज कार्बन पे, तो ये देखिए ऑप्शन सेकंड, क्योंकि ये तो sp2 है और ये क्या है अपने sp। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो जस्ट वेट, एक पार्ट हमारे यहाँ पे रह गया, विच आइसोमर ऑफ C4H9 की बात करें, Cl एज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, C4H9Cl। ठीक है, C4H9Cl में बच्चा देखो बॉइलिंग पॉइंट से ब्रांचिंग में डिपेंड कर, सबसे कम इसका आइसोमर क्या बनेंगे, एक तो 1 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा, 4 कार्बन है, 2 क्लोरोब्यूटेन, और एक ब्रांचिंग वाला बनेगा, ज्यादा बनाते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, प्रोपेन 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 पे Cl और 2 पे मिथाइल CH3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो मिनिमम लीस्ट ब्रांचिंग है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। ठीक है, अगर आप 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन में देखोगे, 1 क्लोरो 2 क्लोरो में आपके पास कंपेयर करोगे इसे, सबसे कम ब्रांचिंग इसी में होगी, लीस्ट ब्रांचिंग, तो लीस्ट ब्रांचिंग होगी, वंडरा फोर्स से कम, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। ठीक है, चलिए मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहे हैं ब्यूटेन टू वन रिएक्टर, बच्चा एक जिंक में एक क्लेमेंसन रिडक्शन है, CR लिख रहे हो, क्लेमेंसन रिडक्शन, आपको इसमें जितने कार्बन के टोन में उतने कार्बन के अल्केन मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू मॉलिक्यूलर बेंजल्डिहाइड, बच्चा बहुत बार करी, कैनिजारो रिएक्शन है आपकी, ये कौन सी है, इट इज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, और ऊपर वाली कौन सी है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, पिछली वीडियोस में रिएक्शन बड़ी बार कर चुके हैं भाई। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिस इज ऑन द नेक्स्ट वन, ड्रॉ द मेजर और स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास ये है HBr, देखिए मार्कोनिकस रूल लगाएंगे आप, यहीं पे सॉर्ट कर देते हैं, विल एड मार्कोनिकस रूल, CH यहाँ पे आ जाएगा आपका Br, यहाँ पे आपका CH3। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट में यू बच्चे यूवी लाइट है, याद है बच्चे ना, यहाँ पे कर देते हैं, यूवी लाइट है तो आपको सिर्फ हेलोजिनेशन करनी है, डबल बॉन्ड रिमेन इंटैक्ट उसी तरह से रखिए। यहाँ पे अगर आपका आ जाएगा ब्रोमीन डाला है, वेट ब्रोमीन,
तो यहाँ पे अगर आपका आ जाएगा बी, सिंपल। इज इट क्लियर? बच्चे यहाँ पे गलती मत करना क्योंकि CCl4 नहीं डाला हुआ, यूवी लाइट डाली हुई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की क्या डिमांड है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना है हमने, ग्रिग्नार्ड शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। मतलब कि वाटर के साथ भाई इसका तो दुश्मनी है ना, वो कह रहे हैं नहीं बनाना चाहिए ना। इस वन टू दिस, अब देखिए क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है मॉइस्चर बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए CH3 MgBr react quickly with water, form CH4 alkane plus MgOH. That's why it will prepared under anhydrous condition, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्काइल लाइट्स गिव अल्कोहल विद एक्वस KOH, whereas in the presence of alcoholic KOH it will give alkene। बच्चा देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम एक्वस KOH की बात करें पहले, तो एक्वस KOH में जो आपका OH नेगेटिव आयन रिलीज होकर हमें मिलेगा, ये होता है एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसकी वजह से ये क्या करता है, अंडरगो SN2 और SN1 मैकेनिज्म टू फॉर्म अल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मोरओवर इन एक्वस इट विल बी हाइड्रेटेड इनफ, it will be hydrated in enough, so that is why it's because of hydration बेसिक करेक्टर जो होता है इसका, बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है कि इतना डिक्रीज कि इट कैनॉट सेपरेट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन, दैट्स इट। और KOH अल्कोहली की बात करें तो अल्कोहली के केस में क्या है, मैं KOH अल्कोहली की बात करता हूं तो अल्कोहली के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो RO नेगेटिव है, RO negative ion है, it will act as a stronger base than OH negative and it will abstract the proton and form alkene as a major product and favors E2 mechanism, elimination mechanism favor कर। Is it clear? चलिए move towards the next. नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन क्या था, पीके वैल्यू ऑफ इथेनोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरोइथेनोइक। तो देखो पीके वैल्यू जिसकी लोअर होगी ना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब इथेनोइक एसिड इससे वीकर एसिड है क्योंकि इसमें Cl ग्रुप है और ड्राइंग ग्रुप है, बिकॉज इट इंक्रीज एसिडिक करेक्टर, तो ये असर्शन फॉल्स। पीके वैल्यू इसकी इथेनोइक एसिड की क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इथेनोइक एसिड, ना कि कम। क्लोरीन रीजन में बता रहे हैं, क्लोरीन शोज माइनस है बच्चे, रीजन मैंने पहले एक्सप्लेन किया, रीजन बिल्कुल ट्रू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। एनिलीन नो बच्चा, एनिलीन में क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से, प्लसर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो लोन पेयर नॉट उनके पास रहता ही नहीं है किसी को लोन पेयर वो दें ताकि बेस एक्ट करें, तो ये तो फॉल्स हो गया। सेकंड रीजन बता रहे हैं अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एनिलीन लेस, हाँ बिल्कुल सही, लेस अवेलेबल मैंने भी बताया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये भी सेम सेम रीजन। सेशन फॉल्स रीजन ट्रू, फर्स्ट में भी था सेशन फॉल्स रीजन ट्रू, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चा, ये भी MCQ टाइप है, कह रहे हैं अल्काइल रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब RX को रिएक्ट करा रहे हैं हम, एल्कोक्साइड हम ले लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड C2H5ONA ले लें, इथोक्साइड ले लें, कोई दिक्कत बच्चा। ये RO RO हमारा यहाँ पे C2H5 है, तो क्या बन गया इथर। ये कौन सी रिएक्शन है गाइस, इट इज विलियमसन सिंथेसिस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय H2SO4। ओके, अल्कोहल में H2SO4 डालते हैं, पता है एल्कीन मिलती है, तो फॉर्मेशन में तो कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी। तो सबसे ज्यादा इसमें जो अल्कोहल रिएक्टिव होगी वो टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी काफी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, MCQ टाइप। SN1 सबसे रैपिडली, देखिए सबसे तेज ये तो 1 डिग्री हो गया। इसकी बात करें, इसको भी सेकेंडरी में लेते हैं, ये भी सेकेंडरी में ले लेते हैं, बट इसमें क्या होगा, अच्छे से रेजोनेंस होगा ना। रेजोनेंस हो सकता है जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोरेवर आप ये भी याद रखिएगा, अगर आपका ऑप्शन है बेंजाइल प्रॉपर दिया हो, साथ में टर्शियरी सेकेंडरी मर्जी दिया हो, तो बेंजाइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है हमारी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, ठीक है, तो वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl5, तो क्या मिलेगा, सीधे लिखते हैं CH3COCl, ठीक है, प्लस आपको क्या मिलता है POCl3 प्लस साथ में HCl, तो ऑप्शन 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 सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ
सॉरी फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन बच्चा अभी किया था पहले भी, एल्डिहाइड। ये क्या होती है? एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। दिस वन इज द क्वेश्चन हियर। दिस इज डन। 48 done, 49, 50th one is missing, 49. Okay. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डू फोर डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोनो। बच्चा बड़ी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उनमें स्ट्रक्चर मैंने करवाया प्रॉपरली। मैंने वहां बताया भी, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव्स वाले। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टुवर्ड्स HCN। HCN बच्चे देखो फिर, एल्डिहाइड को अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे पहली बात तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम रिएक्टिव दिस वन सबसे, क्योंकि सीरीखंड सबसे कम इसमें होगी, 1 नंबर इसको देते हैं। उसके बाद हमारा आएगा नेटिव डील विद, इसमें सीरीखंड इससे थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा सबसे कम रिएक्टिव, देन दिस, और एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड? ओके, C6H5MgBr से क्या बनाना है हमने? बेंजोइक एसिड बच्चा। तो सीधा इसमें क्या डालिए आप, CO2, इट विल फॉर्म C6H5, C डबल बॉन्ड OMgBr, simply undergoes hydrolysis, it will give you benzoic acid, C6H5 COH plus MgOHB. Is it clear guys? नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? काफी अच्छा ये भी कि हमारे पास क्या दिया है। पहले तो ये करते हैं, टेस्ट है। अच्छा, बेंजाल्डिहाइड इथेनॉल, बेंजाल्डिहाइड और इथेनॉल, बेंजाल्डिहाइड और इथेनॉल दोनों एल्डिहाइड हैं। ध्यान से जब दोनों आपको ना सेम कैटेगरी मिले, सेम कीटोन, सेम एल्डिहाइड ग्रुप के, तो आप सबसे 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 पहले सोचिए किसके बारे में? वी हैव टू सोचिए आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। मैं पहले भी करा चुका हूँ। इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, उसके लिखने के बाद आपने इथेनॉल की क्या करनी है, रिएक्शन करनी। ठीक है, उसके अलावा आप फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड वो टेस्ट नहीं देते। इज इट क्लियर गाइस? इसके बाद हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है। बच्चे देखिए NaBH4, ठीक है, आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक ठीक है, तो CO ग्रुप को तो कर देगा रिड्यूस। ठीक है, बट जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो एज इट इज रिमेन इंटैक्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको रिड्यूस जब कर देगा, रिड्यूस करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जस्ट राइट इट फॉर यू, यहीं पे लिख देते हैं दिस वन। यहाँ पे हमारे पास CH3 था। ठीक है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको रिड्यूस करके बन जाएगा CHOH, और साथ में रिमेनिंग कंपाउंड एज इट इज सेम, CH2 COO C2H5, CH2 COO C2H5। ठीक है गाइस, दिस इज द 49। ठीक है, खत्म। 50th देख, 50th में पहले पार्ट में सीधे देख बच्चा, आइडोफॉर्म टेस्ट है, यू हैव टू योर सेल्फ। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट आपको यहाँ पे CHI3 मिल जाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में एक तो आइडोफॉर्म प्लस C प्लस आपको CONA, दो क्वेश्चन मार्क हैं, दो आपको प्रोडक्ट है मेंशन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे देखिए, आपको सीधे पता है CdCl2 बाहर जा रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, COCH3। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके दो मोलिक्यूल, इसके भी दो। ठीक है, टू बैलेंस दैट इक्वेशन ये आपको मिल जाएगा COC, यहाँ पे CH3 एसिड ऑफ इनोनियर प्रोडक्ट। गिव अ केमिकल एसिड डिस्ट्रीब्यूशन में इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। बच्चे देखो, इथेनोइक एसिड इथेनॉल दे, आप यू कैन आल्सो राइट योर टॉलरेंस एजेंट टेस्ट, इथेनॉल देगा। या इथेनोइक एसिड के लिए लिखना है तो आपको NaCO3 वाला टेस्ट देगा, पहले बड़ी बार आप वीडियोस में कर चुके हैं, यू कैन प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास कौन सा है? क्लोरो इज एन ऑर्थोपैराडाइटिंग इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक रेगुलेशन रिएक्शन ऑल्दो। अच्छा ठीक है, Cl ऑल्दो ड्राइंग ग्रुप है, बट इंपॉर्टेंट थिंग है कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से, ये माइनस आई इफेक्ट को अगर हम देखें प्लस आर इफेक्ट, तो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। क्या होता है, डोमिनेटिंग। सो दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक इट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है बच्चा, रेस्पिंग मिक्सचर कहते हैं। अच्छा देख, ऑप्टिकल इनएक्टिव, डेफिनेटली ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा,
क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में 50% 50% आपको डेक्स्ट्रो मिलता है। तो अगर आप लीवो अगर राइट साइड को रोटेट करेगा तो 50% जो डेक्स्ट्रो फिर को उसको सेम ही उसकी जो एक्चुअल थी पोजीशन उसी में ले आएगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज क्योंकि मोटी मोटी बात कि 50% लीव 50% डेक्स्ट्रो होता है, डेफिनेटली वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बन सकता। ठीक है, कोई दिक्कत हो वर्डिंग की रिक्वायरमेंट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चा। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या, अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रेडली देन नॉर्मल। देखो अलाइल क्लोराइड की बात करें तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे होगा CH2C इजिली, क्योंकि जब Cl जाएगा, जब यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक है गाइस, तो Cl जब निकलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, देन इट विल अंडरगोज रेजोनेंस, it will undergoes resonance, we will form a product like this, it will form CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बट अल्काइल कलाई सिंपल क्लोराइड की बात करें इसमें रेजोनेंस अक्सर नहीं हो। इज इट क्लियर गाइस? चलिए मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। कन्वर्जन टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हमने बनानी है फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से, क्या बनानी है हमें, फिनोल। चलिए पहले पार्ट में क्या बनानी है हमें, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनानी है। ओके, तो गाइस आपको सिंपल सा फिनोमेना पता चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन से अगर हमने फिनोल बनानी है, ठीक है ना, क्वेश्चन में तो पता है डॉस प्रोसेस आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिनोल में यू विल ऐड व्हाट, यू विल ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनोल में हम ऐड कर देते हैं सिंपली, ये होगी हमारी फिनोल। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनानी, सॉरी क्लोरोबेंजीन में ऐड करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू विल गॉट 623 केल्विन टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं ONA। ठीक है, और साथ में इसमें डाइल्यूट HCl डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज फिनोल प्लस NaCl इज योर बाई। क्लियर गाइस? उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल, फिर हमने सैलिसिलिक एल्डिहाइड बच्चे बड़ी बार कर चुके हैं, आपकी राइमन टाइमन रिएक्शन है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर 2 मिथॉक्सी H2 और पिक्रिक एसिड फॉर्म फिनोल। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट विद पहले तो एनिसोल, दिस इज योर एनिसोल OCH3, सिंपली यू विल ऐड एसाइलेशन CH3COCl, यू विल गॉट योर, वैसे ऑर्थो पैरा बनता है एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में, बट हमें ऑर्थो पूछा है तो हम ऑर्थो सिंपली बच्चा मेंशन कर देंगे। ठीक है, यू विल राइट दिस इज योर प्रोडक्ट OCH3 प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं, ऑर्थो पोजीशन पे COCH। नेक्स्ट हमें फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाना है गाइस, चलो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देते हैं। फिनोल से पिक्रिक एसिड, नंबर के मेंशन 52nd क्वेश्चन है प्रॉब्ली। फिनोल की नाइट्रेशन कर देंगे, एब्सेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्ट, कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस साथ ही में कंसनट्रेटेड क्या डालना है हमें, HNO3। ठीक है, यू विल गॉट पिक्रिक एसिड दैट इज 246 ट्राई नाइट्रो। इज इट क्लियर गाइस? चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन, दिस वन, 30 सेकेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे रिएक्शन पूछे गए हैं बच्चा, वोल क्वेश्चन भी ये बहुत बार लिख चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन होगी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, देन विल गॉट एल्केन। डिकार्बोनेशन बड़ी बार कर चुके हैं, कैनिसारो तो बहुत बार हो चुकी है। ठीक है गाइस, दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, 53rd। अच्छा, इस क्वेश्चन में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करनी है। पहले अगर आप इसमें CH3 KCN डालते हो तो आपको पता है वी विल गॉट CH3 CH2 CN, एक कार्बन इंक्रीज हो गया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो बच्चों तो B आपका अमाइड हो जाएगा, CH3 CH2 CONH2। उसके बाद आपने बड़ी बार रिएक्शन में कर चुका हूँ अमाइड की, अगर आप NaHPD हैप्पी बर्थडे रिएक्शन तो आपको C क्या मिलेगा, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एक कार्बन डिक्रीज हो जाएगा, ये विल गॉट अमीन CH2NH2। खत्म। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन में हमने क्या डाला सेकंड पार्ट में, रिएक्शन की है बच्चा यहाँ पे,
रिडक्शन की है, अगर मैं आप मेंशन कर रहा हूँ, रिडक्शन करने पे आपको क्या मिलेगा, एनिलीन, वी विल गॉट एनिलीन, ये हो गया आपका ए, एनिलीन, ठीक है। उसके बाद NaNO2 डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा आपका बी, N2Cl, उसमें आपने अल्कोहल डाली है तो बी आपका हो जाएगा, सी आपका बच्चा बेंजीन, बाकी आपका N2 भी निकलेगा, CH से CHO भी निकलेगा, बट मेन से हमें सी पूछे, सी आपका क्या होगा, बेंजीन। मेंशन कर दिया, हो गया आपका ए, हो गया आपका बी, हो गया आपका सी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फास्टर टुवर्ड्स SN2, बच्चा देखिए आयोडीन इज अ बेटर लिक्विड, पहले ही बता चुका हूं दिस वन। मेजर प्रोडक्ट बच्चा यहाँ पे देखिए, हेलोजनेशन मोस्टली बच्चे ना यहाँ पे Cl कर देते हैं, तो ख्याल रखना सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनना है, ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बनेगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl और CH। इज इट क्लियर बच्चा? तो ये थे आपके क्वेश्चन में, 4 वीडियोस हो गए, फोर्थ वन है, काफी क्वेश्चन करवा दिए बच्चा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है गाइस। इसी तरह के आपको पेपर में क्वेश्चंस आएंगे गाइस, ठीक है, डेफिनेटली इसी तरह से या इसके जैसे बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं, बस इससे डिफिकल्टी लेवल को ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। जितना मैंने समझाया वो प्रॉपर्ली उसको वॉच कीजिए, आपका प्रॉपर ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी, ठीक है गाइस। फिर भी आप किसी भी चीज में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, आपको बेनिफिट हो, ऑर्गेनिक रिवाइज हो गया बच्चा, प्लीज लाइक वीडियो ऑन चैनल दैट इज। थैंक यू।